हिस्ट्री शीटर थे मणि उर्फ मणिया, जिनका रिसेंटली लॉरेंस गैंग के जो मेंबर थे ऋतिक बॉक्सर, और पूछताछ में मणि उर्फ मणिया का भी रोल आया था। अपराध की कमर तोड़ने के लिए हनुमानगढ़ पुलिस के द्वारा एक प्लान तैयार किया गया है और इस प्लान के तहत अगर कोई भूमाफिया है, हिस्ट्री शीटर है या फिर नशे का सौदागर है या फिर सट्टा किंग है, इन तमाम पर कार्रवाई करने का एक प्लान बनाया है। प्लान आपको बताएंगे क्या है प्लान और धरातल पर क्या हो रहा है वह भी आपको इस खबर के अंदर हम बताने वाले हैं, तो बने रहें हमारे साथ। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर थाने वाइज जो हिस्ट्री सीट की संख्या है उसका आंकड़ा क्या कहता है। अगर हम हनुमानगढ़ जंक्शन थाने की बात करें तो 61 हिस्ट्री शीटरों के नाम दर्ज किए हुए हैं। भादरा, बिरानी, गोगा मेडी के अंदर 24 के और नौहर के अंदर 12 नाम हिस्ट्री शीटर के दर्ज हैं। पल्लू, रावसार, पीड़ीबंगा के अंदर 24 और संग्रिया तलवाड़ा टिब्बी के अंदर हम देखें तो 22 हिस्ट्री शीटरों के नाम दर्ज किए हुए हैं। इस प्रकार अगर हम हनुमानगढ़ ज़िले का जोड़ देखते हैं तो 143 हिस्ट्री शीटर की सूची अभी फ़िलहाल वर्तमान में पुलिस के द्वारा बनाई गई है, जिन पर पुलिस कार्रवाई करने का प्लान बना रही है। हनुमानगढ़ पुलिस के द्वारा आज ऋतिक बॉक्सर और लॉरेंस बिश्नोई गुट से संपर्क रखने वाले मनी सिंह उर्फ मनिया के द्वारा जो अवैध कब्जा सतीपुरा के पास किया गया था उसको आज हटाया है और एक संदेश देने का काम पुलिस के द्वारा किया गया है कि कोई भी भूमाफिया हो, चाहे वह हिस्ट्री शीटर हो, चाहे वह धमकी भरे मैसेज भेजने के मामले में गिरफ्तार हुआ, उसकी तरह अवैध कोई भी कब्जा किया हुआ है तो उसको आने वाले समय में हटाया जाएगा। वैसे देखा जाए तो राजस्थान के अंदर इसकी शुरुआत ज़रूर की गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर तो बहुत पहले ही बुलडोजर नाम से जो कार्रवाइयाँ मशहूर हुई है, वहाँ पर इस प्रकार अपराधियों, भूमाफियों पर कार्रवाई होती देख यूपी की तर्ज पर कहें तो राजस्थान के अंदर यह काम ज़रूर शुरू किया गया है। चलिए आपको पहले हनुमानगढ़ एसपी का बयान सुनाते हैं कि उन्होंने जो आज कार्रवाई करवाई है उसके बारे में उनका क्या कहना है, उसके बाद हम खबर को आगे बढ़ाएंगे। है या फिर जो सबसे ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल्स हैं उसमें मणि उर्फ मणिया का भी रोल था। बाकी जो 5-6 लोग हैं उनकी भी प्रॉपर्टी की डिटेल्स हम ले रहे हैं और अतिक्रमण की जानकारी भी स्थानीय निकायों से और एडमिनिस्ट्रेशन से ले रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें अच्छा सहयोग रहा है और आने वाले टाइम पे हम जो लिस्ट हमने हमारी जो टॉप प्रायोरिटी वाली लिस्ट है वो 6 लोगों की है। बाकी और भी लोग हम जोड़ रहे हैं, थाना स्तर पे भी हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और आमजन से भी हमारी अपील है, अगर आपको लगता है कि आपके इलाके में कोई भी व्यक्ति जो क्रिमिनल है, हिस्ट्री शीटर है, बदमाश है और अतिक्रमण कर रहा है, बदमाशी कर रहा है और कब्जे करा रहा है, या फिर उसने नशे के कारोबार से या फिर किसी भी अवैध काम से कोई प्रॉपर्टी अर्जित की है, उसकी सूचना पुलिस को दें। हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे जिससे कि और लोग क्राइम ना करें और इस क्राइम के क्षेत्र में ना आए। एसपी हनुमानगढ़ का बयान आपने सुना है कि इस प्रकार के अपराधियों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो प्रशासन के पास और पुलिस के पास अनेकों ऐसे शिकायती पत्र पड़े हैं, पेंडिंग पड़े हैं, जिन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कई बार तो कोर्ट के आदेश भी आए हुए हैं कि अवैध कब्जे हटाए जाएं और इस प्रकार के अपराध जो हो रहे हैं उनको रोका जाए, लेकिन पुलिस और प्रशासन के स्तर पर उन आवेदन पत्रों पर, उन शिकायत पत्रों पर कुछ भी नहीं किया जा रहा है। धरातल पर तो देखा जाए तो यही पाया गया है। हाँ, बयान देने में तो कहा जा रहा है कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन धरातल पर जो पेंडिंग शिकायती पत्र पड़े हैं उन पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। उनको भी पुलिस के द्वारा खंगालना चाहिए कि आखिरकार क्या किस थाने के अंदर इस प्रकार की शिकायतों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों उनको पेंडिंग रखा हुआ है।
सतीपुरा के अंदर जो आज कार्रवाई की गई है, उस कार्रवाई के बारे में वहां के सरपंच का क्या कहना है, पहले आपको वह सुनाते हैं। गुरलाल सिंह, ग्राम पंचायत सतीपुरा, पति सरपंच गुरलाल सिंह। जोड़ पत्नी जगह ते कई शरारती तत्व कब्जा करना चाहते हो, असी पुलिस द्वारा ते प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है। कई है जी, अजकल इतने प्रॉपर्टी महंगी है, हरेक ही कब्जा करने फिरदा जी। और कई गलियां दे भी एक दो कब्जे है, वो भी हटाने जी। नहीं होर कब्जा नहीं है किसी का साडे पिंड दे तां इन्हां दा इह सीगा ते हटाया जा रहा है। आगे जगह इत्थे जी 2 लाख नूं मरला है इस टाइम, 2-2.5 लाख नूं मरला है। हरेक ही चाहुंदा है कब्जा करना। ये कब्जा घट तो घट 100-150 फुट लंबा है जी। चौड़ा कितना? चौड़ा है 25-30 फुट, 25-25 फुट। करोड़ों की जगह जब दिखती है तो फिर अवैध रूप से काम करने वाले वहां पर कब्जा करने से पीछे नहीं उठते हैं, क्योंकि उनको लालच जागता है कि कौन पूछता है, हमारी चलती है, सिक्का हमारा चलता है। अपराध की दुनिया में हमसे सब डरते हैं, इसीलिए इस प्रकार के कब्जे हो रहे हैं। और राजनीतिक जो संरक्षण है वह भी ऐसे लोगों को प्राप्त होता है, इसीलिए पुलिस हो, प्रशासन हो, ऐसे व्यक्तियों पर जल्दी से हाथ डालने की जहमत पुलिस नहीं उठाती है। लेकिन ऊपर का डंडा है, ऊपर से आदेश आया है, इसलिए पुलिस के द्वारा आज यह कार्रवाई करके दिखाई गई है। मणि सिंह उर्फ मणिया पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन का हिस्ट्री शीटर है, जो अभी फिरौती के मामले में जेल में बंद है। और अभी उच्च अफसरान के आदेशानुसार जो इस प्रकार के अपराधी हैं उनकी संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है, जो अवैध संपत्तियां हैं यहाँ कोई कब्जे कर रखे हैं। और उसी के तहत ये ज्ञात हुआ था कि इसने यहाँ सतीपुरा गांव के अंदर काफ़ी लंबी चौड़ी जगह है जो कब्जा कर रखी है। तो जब ग्राम पंचायत से रिकॉर्ड लिया गया और आज है जो इसी कब्जे को हटाया जा रहा है। किसका साथ? ये ऋतिक बॉक्सर जो लॉरेंस गैंग से संबंधित है, बंद है, और उसी का सहयोग इसने यहाँ किया था। उसी मामले में ये जेल में बंद है। दोस्तों, जो जेल के अंदर बंद है उसका अवैध कब्जा तो हटाना बड़ा आसान है, लेकिन अब जो एसपी साहिब कह रहे हैं कि सूची हम बना रहे हैं, ऐसे अपराधियों के जितने भी कब्जे हैं और जितने भी अवैध संपत्ति है उसको हम हटाएंगे। लेकिन धरातल पर अब देखने वाली बात यही है कि क्या एसपी जो मीडिया के सामने बयान तो दे रहे हैं, लेकिन वास्तव के अंदर ही उन पर क्या कार्रवाई होती है यह देखने वाली बातें होगी। लेकिन कई बार बयान देना और फिर आगे धरातल पर उसे खरा उतारने के लिए पूरे तरह से कार्रवाई करना और प्रयास करना, इनके अंदर अंतर बहुत बार आ जाता है। देखना यही है कि एसपी के द्वारा जो कहा गया है क्या वास्तव में धरातल पर होगा या फिर मीडिया में बयान देने तक ही सीमित रहेगा। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।